हमारे पास कुछ ये डेटा है जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं। डेट, सेल्स पर्सन, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, सेल्स। डेट, इस डेट को किस पर्सन ने किस आइटम को कितनी क्वांटिटी में कितनी सेल की। ठीक है। इस डेट को अब्दुल ने डिशवॉशर बेचा, 12 बेचे, 12 डिशवॉशर उसने बेचे। एक ही डिशवॉशर की कितनी कॉस्ट थी 650 और 12 डिशवॉशर की कितनी हो गई 7800। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा है। इसमें आज हम फिल्टरिंग, शॉर्टिंग एंड सब टोटल देखेंगे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फिल्टरिंग देखते हैं। फिल्टरिंग किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कहीं भी हम डेटा में अपने कर्सर को रखेंगे, कहीं भी सिलेक्ट करना है, डेटा को सिलेक्ट नहीं करना है, कहीं पे भी रखना है कर्सर को। ठीक है, रख दिया हमने, जैसे सेल्स पर्सन में रख दिया, कहीं भी रख दो आप, डेट में रख दो, सेल्स पर्सन में रख दो। फिर इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। शॉर्टकट, सबसे पहला शॉर्टकट है, आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आप देखोगे डेट कॉलम्स पे, कॉलम्स की जो हेडिंग्स है उन पे फिल्टर अप्लाई हो गया। और रिमूव करना है तो सिर्फ फिर से वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो रिमूव हो गया। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है, आप कहीं पे भी कर्सर को रखो, डायरेक्ट डेटा में जाओ, देन फिल्टर पे अप्लाई करो। फिल्टर अप्लाई होगा तो फिर से फिल्टर पे अप्लाई करोगे तो रिमूव हो जाएगा। तीसरा जो है, अगर आपके पास माउस काम नहीं कर रहा है या बिना माउस के आपसे किसी ने पूछ लिया कि बिना माउस के हमें इसमें फिल्टर अप्लाई करना है इस डेटा में, तो किस तरीके से करोगे। तो आपको कहीं पे भी डेटा में अपने कर्सर को रखना है, देन ऑल्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे द नंबरिंग्स आ गई, H फॉर होम, N फॉर इंसर्ट, P फॉर पेज लेआउट, M फॉर फॉर्मूलाज, A फॉर डेटा। तो हम A पे क्लिक करेंगे। देन आप देख रहे हो फिल्टर पे कितना आ रहा है T, तो T पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो गया। देन इसको हम रिमूव इस सेम तरीके से कर सकते हैं। फिर अब हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा वही जो मैंने सबसे पहला बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो फिल्टर अप्लाई हो गया। मेरे को डेट के अकॉर्डिंग करना है, मेरे को चाहिए बस, मेरे को 6 जन का चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल पे से मैं उसको टिक को रिमूव कर दूंगा। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस डेट का मेरे को चाहिए, 4 का चाहिए, 3 का चाहिए, मेरे को 4 का चाहिए, 4 जैन का, तो मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डेट के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो गया कि 4 जैन को अब्दुल ने, लैला ने, माइक ने डिशवॉशर बेचा था इतनी इतनी क्वांटिटी में, एक की इतनी यूनिट कॉस्ट थी और इतनी सेल हुई है उसकी। ठीक है, तो अगर आपको रिमूव करना है फिल्टर तो क्लियर फ्रॉम डेट पे क्लिक कर दो। तो आपको कई डेट का चाहिए तो सिलेक्ट ऑल से हटा दो। बस आपको चाहिए जैसे 3, 4, 5, 6 का चाहिए तो आप 3, 4, 5, 6 सेलेक्ट कर लो और देन ओके पे क्लिक कर दो। तो आपके आ जाएगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। और देन आपको क्लियर करना है तो फिल्टर, क्लियर फ्रॉम फिल्टर डेट। ठीक है, तो अगर आपको सेल्स पर्सन पे अप्लाई करना है, सेल्स पर्सन पे ड्रॉप डाउन जो है उस पर क्लिक करोगे। आपको किस किस का चाहिए, बस अब्दुल अब्दुल का चाहिए तो आप अब्दुल पे क्लिक करना, देन ओके क्लिक कर देना। तो अब्दुल अब्दुल का आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा। और रिमूव करना है तो वही क्लियर फ्रॉम फिल्टर, सिंपल वही है। आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, जिसका चाहिए उस पर क्लिक करना है। अगर आपको सबका चाहिए सब पे क्लिक करना है। इसके लिए कुछ एडवांस भी हैं, टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट फिल्टर्स में अगर जाओगे आप, टेक्स्ट फिल्टर्स में आ रहा होगा इक्वल्स, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद। मैं इसमें बिगिंस विद का करके दिखाता हूँ। बिगिंस विद पे क्लिक करना है आपको। जो ए से स्टार्ट हो रहा है बस मेरे को उसका डेटा चाहिए, ए बिगिंस विद ए, देन ओके। तो आपके पास जो ए से स्टार्ट हो रहा है उस सेल्स पर्सन के आ जाएंगे। अब्दुल है हमारे पास, ए से स्टार्ट हो रहा था तो उसका डेटा पूरा आ गया हमारे पास। आपको फिर से रिमूव करना है फिल्टर तो आप जाओगे सीधा उस पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स पर्सन। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो इसको, फिल्टरिंग को। देन ये हो गई आपकी फिल्टरिंग। देन शॉर्टिंग देखते हैं हम। शॉर्टिंग इस तरीके से करेंगे, आपको कहीं पे भी डेटा सेलेक्ट करना है, इसको फिल्टर करना है तो कहीं पे भी आप अपने कर्सर को रखोगे डेटा में, देन जाओगे आप होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आप लास्ट में देखोगे इधर राइट साइड में शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट ए टू जेड। ए टू जेड आपको करना है, जेड टू है, मैं कर देता हूँ ए टू जेड। तो आपके पास पहले ए टू जेड सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट हो गया। ना आपको करना है डेट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका डेट है या टेक्स्ट है या नंबर है। इसने, अब देखो मैंने डेट में सेलेक्ट किया है डेटा को। देन आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे तो आप देख रहे हो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये डेट है, टेक्स्ट है या नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये दे देता है शॉर्टिंग। इस तरीके से आप शॉर्टिंग कर सकते हो। तो शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर देता हूँ मैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट होगा। और जैसे आप इसको करना चाहते हो नंबर को सिलेक्ट करोगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे, आप देखोगे इधर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने दे दिया शॉर्टिंग। या आप बड़े से छोटा करना चाहते हो, छोटे से बड़ा करना चाहते हो, तो मेरे को छोटे से बड़ा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी शॉर्टिंग। आपको मैं बताता हूँ सब टोटल सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब टोटल। आपको जिस भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग सब टोटल चाहिए उसको सबसे पहले आपको शॉर्ट करना होगा। बिना शॉर्टिंग के उसका सब टोटल आप नहीं निकाल पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो मेरे को सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग इसका सेल्स का सब टोटल चाहिए, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स का चाहिए। तो मेरे को सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट कैसे करूंगा, इसमें अपने कर्सर को रखूंगा, देन शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा, शॉर्ट A to Z कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट हो गया। अब मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा में सब टोटल पे जाऊंगा, राइट कॉर्नर राइट साइड में सब टोटल। देन मैं सेलेक्ट करूंगा जिसको मैंने शॉर्ट किया है, शॉर्ट किया मैंने सेल्स पर्सन को। मेरे को चाहिए सम किसका, सेल्स का। सेल्स का सम चाहिए किसके अकॉर्डिंग, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग। देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये आ गया आपका अब्दुल का, पूरा अब्दुल का आ गया सब टोटल। उसने डिश वॉशर वॉशिंग मशीन का सबका मिला के कितना उसने टोटल कितनी सेल की है, सबका मिला के कितनी टोटल सेल की है। देन लैला का आ गया, उसने सबको मिला के कितनी सेल की है। देन उसका माइक का आ गया, उसने कितनी टोटल सेल की है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसे आप कहीं किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हो, आपको डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको टोटल चाहिए कितना, किसने कितनी सेल की है। काय के लावे यार, तू काय के लावे, बंदे जाएगा यू रहने दे। गेट लगा, तू जल्दी जा। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसमें किस तरीके से कर सकते हो, आपको बस डेटा देखना है, टोटल किसने कितनी सेल की है। मेरे को नहीं देखना किस क्या कितने का बेचा है, क्या कितने कितनी सेल की है, टोटल क्वांटिटी कितना, बस आपको देखना है टोटल कितनी सेल हुई है। तो आप राइट लेफ्ट साइड में देखोगे वहाँ 1 2 3 दे रखा है, तो आप 2 पे क्लिक करोगे तो आप क्या देखोगे, बस वो टोटल टोटल दिखा रहा है। टोटल अब्दुल टोटल दिखा रहा है, लैला टोटल दिखा रहा है, माइक टोटल दिखा रहा है। तो उसने क्या किया, डिटेल हाइड कर दी उसने, डिटेल। आप 3 पे क्लिक करके देखोगे अब्दुल ने पूरा डिटेल दिखाया था। वॉशिंग मशीन 7 क्वांटिटी में अब्दुल ने, माइक्रोवेव अब्दुल ने, डिश वॉशर, तो पूरी डिटेल दिखाया था किसने कितनी बेची है। देन उसके बाद टोटल दिखाया था। 2 पे क्लिक करोगे तो बस टोटल दिखा रहा है, उसने सारी वो जो डिटेल्स हैं वो हाइड कर दी। देन अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ग्रांड टोटल दिखा रहा है, किसी का कुछ नहीं दिखा रहा, बस उन्हें दिखा रहा टोटल सबने मिला के कितनी सेल की है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। और जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सब टोटल चाहिए, पहले सबसे पहले उसको शॉर्ट करेंगे, देन जाएंगे सब टोटल पे, फिर वहाँ जाके अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से 3 पे क्लिक करो। अगर आपको रिमूव करना है सब टोटल, कहीं पे भी अपने कर्सर को रखो, डेटा के अंदर सब टोटल पे जाओ, नीचे देखोगे आपको रिमूव ऑल का मिलेगा, रिमूव ऑल पे क्लिक कर दो। तो अब मेरे को चाहिए आइटम के अकॉर्डिंग सब टोटल, आइटम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं आइटम के अकॉर्डिंग कर्सर को रखूँगा आइटम में। देन होम टैब में जाऊँगा मैं, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके A to Z शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया पूरा डेटा आइटम वाला कॉलम। तो इसके ही अकॉर्डिंग मैं सेल्स का टोटल निकालूंगा, ठीक है, सब टोटल। तो फिर मैं अपने कर्सर को इसी डेटा में रखूँगा। देन फिर मैं जाऊँगा डेटा के अंदर सब टोटल पे क्लिक करूँगा। मैंने जिस कॉलम को शॉर्ट किया उसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने किया है आइटम को, आइटम को सिलेक्ट किया। सम चाहिए किसका, सेल्स का, मेरे को सेल्स का सम चाहिए, तो मैं उस पर ओके क्लिक कर दूँगा। तो आप देखोगे डिश वॉशर के अकॉर्डिंग, डिश वॉशर इतना बिचा है हमारा, इतनी सेल हुई है डिश वॉशर की, माइक्रोवेव की इतनी सेल हुई है, और वॉशिंग मशीन की इतनी सेल हुई है। तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया कि मतलब किस किस ने, किस सेल पर्सन ने डिश वॉशर कितना बेचा है और कितनी टोटल सेल है। तो डिश वॉशर हमारा टोटल इतना बेचा है, किस किस ने सेल किया, अब्दुल, लैला, माइक तीनों ने सेल किया है, और इतनी टोटल सेल हुई है डिश वॉशर अकेले की। माइक्रोवेव की इतनी हुई है, एंड देन किसकी, वॉशिंग मशीन की इतनी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों का आ गया। फिर आप राइट लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको बस डिटेल हाइड करनी है, कितना कितना डिश वॉशर कितना बचा, माइक्रोवेव कितना बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। 2 पे क्लिक करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना कौन बेचा है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो आप फिर से जाओगे होम टैब पे, देन शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इस पर शॉर्टिंग अप्लाई कर दिया आपने। तो वॉशिंग मशीन सबसे कम बिची है, देन उसके बाद माइक्रोवेव बेचा है, सबसे ज़्यादा कौन बिचा है, डिश वॉशर, सबसे ज़्यादा डिश वॉशर बेचा है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, किसकी कितनी ज़्यादा सेल हुई है। अगर आपको ग्रांड टोटल देखना है, मैं कोई मतलब नहीं कौन कितना बचा, हमें देखना बस कितना टोटल कितनी सेल हुई है सबकी कुल मिला के, किसने कितनी सेल की है। तो आप 1 पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में,
तो आपका ग्रांड टोटल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। फिर से 3 पे क्लिक करेंगे वहीं जाने के लिए। फिर आपको सब टोटल रिमूव करना है तो आप कहीं पे भी डेटा में कर्सर को रखेंगे, देन आप जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर पे, नहीं फिर आप जाएंगे कहीं पे भी डेटा में अपने आप कर्सर को रखेंगे, देन जाएंगे आप डेटा पे, डेटा में जाने के बाद सब टोटल पे, देन रिमूव ऑल पे। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी शॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड सब टोटल।